हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 1। लेकिन दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के, जिसके आधार पर हम अगले प्रश्न को हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, इसमें दो कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर ये दिखाई दे रहा है, यह मीनार है। क्या है? यह मीनार है। और मीनार का यह नीचे वाला पार्ट भूमि से लगा हुआ है। ऊपर ये शीर्ष कहा जाएगा। एक लड़का है जो जमीन पर खड़ा है, भूमि पर खड़ा है, तो इसकी कुछ अपनी लंबाई होगी। कहाँ तक लंबाई होगी? जो इसकी नेत्र हैं, इस अपनी नेत्र से यानी आंख से यह मीनार के शीर्ष को देखता है। क्या देखता है? मीनार के शीर्ष को देखता है। तो इस रेखा को दोस्तों हम कहेंगे दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। और उसके आंख से और ये जो उसके इस भूमि के समानांतर जो मीनार की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इस आंख से और मीनार की क्षैतिज रेखा को क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहेंगे। दोस्तों, ख्याल करेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उन्नयन कोण कहेंगे। तो अगर हम इसको परिभाषा की दृष्टि से कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। और इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये रहा उन्नयन कोण दोस्तों। अब देखिए, अवनमन कोण किसे कहेंगे? अवनमन कोण किसे कहेंगे? दोस्तों, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो। अब अगर मान लीजिए लड़का यहाँ पर है और यहाँ से वो नीचे देख रहा है। क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। लड़का यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी आंखें हैं और वो अपने से नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, तो इस क्षैतिज स्तर के समानांतर जो रेखा होगी ये वाली, तो यहाँ से जो ये दृष्टि रेखा ही कही जाएगी क्योंकि ये नेत्र से देख रहा है। लेकिन इसका क्षैतिज स्तर ये वाला हो जाएगा दोस्तों। अब कौन हो जाएगा? ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। इस क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो यह कोण बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण हो जाएगा। ये अवनमन कोण कहलाएगा। याद रखेंगे, बस इसी को समझना था दोस्तों। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखिए, ये 20 मीटर की डोरी है जो क्या कर रहा है? लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये दोस्तों, ये खंबा है। ये क्या है? खंबा है। इसके शिखर से यह डोरी क्या हुई है? बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, ये कोण जो है दोस्तों ये 30 अंश का है, इसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, जो ये दिखाई दे रहा है आपको खंबा, तो ये खंबा सीधे है ऊपर की तरफ, ये लंब कहा जाएगा। ये खंबा क्या कहा जाएगा दोस्तों? लंब कहा जाएगा। लंब यहाँ 90 अंश का कोण हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 90 अंश के सामने की भुजा दिखाई दे रही 20 मीटर, जो यह कर्ण कही जाएगी। क्या कही जाएगी? कर्ण। और नीचे वाला क्या कहलाता है दोस्तों? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, हमको क्या मालूम है? हमको ये उन्नयन कोण मालूम है, 30 अंश मालूम है। क्या मालूम है? उन्नयन कोण 30 अंश मालूम है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें प्राप्त है क्या प्राप्त है?
देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों हमारा लंब बटा में कर्ण। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, लंब बटा में कर्ण प्राप्त होता है। तो लंब बटा कर्ण क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये खंभे की ऊंचाई कह रहा है। तो ये खंभा की ऊंचाई क्या है, लंब ही है दोस्तों। ये खंभे की लंबाई जो हम इसे लंब कर रहे हैं, तो ये लंब बटा कर्ण, कर्ण आपको दिया हुआ है। चूंकि साइन थीटा, ये जो उन्नयन कोण है साइन थीटा, इसी को हम लोग साइन थीटा को क्या लिखेंगे कि साइन 30 अंश, थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, 30 अंश दिया है। और 30 अंश लंब हम लोग को मालूम नहीं है, तो लंब के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ए बी। और कर्ण के स्थान पर हम लोग क्या है, कर्ण ए सी है। क्या है दोस्तों, ए सी है। अब देखेंगे दोस्तों साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 30 अंश का मान होता है, देखिए साइन वाले लाइन में साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। हम लोग याद कर चुके थे ये टेबल को। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश के स्थान पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर, ए बी का मान हमको मालूम नहीं है, ए बी हमको नहीं मालूम है, लेकिन ए सी हमको मालूम है। कितना मालूम है दोस्तों, 20 मीटर मालूम है। तो हम नीचे लिख लेंगे ए बी बटा में 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, ए बी बटा में 20 लिख देंगे। अब तिर्यक गुणा करना आप जानते हैं, तो 2 का ए बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी बराबर 20। चूंकि यहाँ पर ये गुणा है, तो दोस्तों साइड जब बदलेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों, ए बी बराबर आपका आ रहा है 10 मीटर। अर्थात जो हमारा पूछा था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमारा ए बी क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। तो हम लिखेंगे कि अतः खंभे की अभिष्ट ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। लेते हैं विदा, धन्यवाद।